हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टोरी पॉइंट। आज की कहानी है बेवकूफ़ गधा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। बहुत समय पहले की बात है। किसी शहर में एक धोबी रहता था। वह काफ़ी स्वार्थी और निर्दयी था। उसके पास एक गधा था जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक कपड़े लाद कर ले जाता था। गधा दिन रात कड़ी मेहनत करता, पर मालिक उसे कभी भरपेट खाना नहीं देता था। नतीजन गधा दिन ब दिन कमज़ोर होता गया। अब धोबी को चिंता होने लगी, पर वह गधे की खुराक पर पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। उसने गधे को खाना खिलाने का नया तरीका खोज लिया। वह कहीं से चीते की खाल ले आया और उसे गधे के आसपास लपेटकर उसे पड़ोसियों को खेत में चरने के लिए छोड़ दिया। खेत के मालिकों को लगा कि सचमुच वहाँ कोई चीता घुस आया है। वह डर के मारे खेतों से भाग खड़े हुए। अब तो गधा हर रात चीते की खाल में खेतों में घुस जाता और पेट भर खाना खाता। जल्द ही वह मोटा ताजा हो गया। उसका धोबी खुश था कि उसे गधे पर कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है। वहीं खेतों के मालिकों को काफ़ी परेशानी होने लगी। गधा हर रात उनकी काफ़ी फसल बर्बाद कर देता था। एक खेत के मालिक ने तय किया कि वह चीते को मार देगा। वह हल्के भूरे रंग का कंबल लपेटकर खेत के कोने में जाकर छिप गया और हाथ में धनुष बाण ले लिया। अगली रात जब वह गधा खेत में आया तो उसने कंबल में लिपटे व्यक्ति को गधा समझ लिया। उसने अपने साथी को वहां देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह ज़ोर ज़ोर से रेंकने लगा। रेंकने की आवाज़ सुनते ही खेत का मालिक पहचान गया कि हो ना हो ये खाल में गधा छिपा हुआ है। उसका सारा डर निकल गया। उसने गधे पर तीरों की बौछार कर दी। गधा बुरी तरह घायल हो गया और दर्द से तड़पते हुए उसने अपनी जान दे दी। मोरल ऑफ द स्टोरी: हड़बड़ी मत मचाओ। कुछ भी कहने या करने से पहले सोचो, उसके बाद ही कोई अपना कार्य करो। लोभी गीदड़। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक शिकारी रहता था। वह अपने परिवार के साथ मज़े से जी रहा था। एक दिन वह हिरण के शिकार के लिए घर से निकला। जल्द ही उसे एक हिरण दिखा और उसने उसे मार गिराया। उसने हिरण को अपने कंधों पर उठाया और खुशी खुशी घर की तरफ चल दिया। वापसी पर उसे एक विशाल जंगली भैंसा दिखाई दिया। उसने झट से हिरण को कंधे से उतारा। वह भैंसों पर तीर चला दिया। तीर भैंसे की गर्दन से होता हुआ पीठ के पार निकल गया। भैंसा दर्द के मारे बिलबिला उठा। वह शिकारी पर झपटा व उसके प्राण ले लिए। कुछ ही मिनटों में वह खुद भी तड़प तड़प कर मर गया। कुछ देर बाद वहाँ से एक गीदड़ निकल रहा था। उसने देखा कि एक ही जगह पर एक भैंसा, एक आदमी मरे पड़े थे। कुछ ही दूरी पर हिरण भी मरा पड़ा था। यह सब देखकर उसकी भी खुशी का ठिकाना ना रहा। भूखा गीदड़ पल भर में इतना सारा भोजन पाकर निहाल हो गया था। बिना किसी मेहनत के इतना कुछ पाने के कारण वह बौरा सा गया। उसने कहा, भगवान कितना दयालु है, आज तो मेरी दावत उड़ाऊंगा। वह सारा मांस उसे 2 दिन माह के लिए काफ़ी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इंसान भैंसे या हिरण में से पहले किसे खाए। अचानक उसे तीर के आसपास थोड़ा खून व मांस दिख गया। लालची गिद्दड़ ने सोचा कि पहले तीर के आसपास लगे खून को चाटना चाहिए, वह मांस खाना चाहिए। जैसे ही उसने नुकीले तीर मुंह में डाला, वह उसके जबड़े व गले को फाड़ता हुआ निकल गया। उसके गले से खून बहने लगा, जिससे वह दर्द के मारे चिल्लाने लगा। जल्द ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। मोरल ऑफ द स्टोरी: अधिक लोभ करना भी अच्छा नहीं होता। थैंक यू।